I think Diwali is the only festive season that has so many festivals coming one after another for at least a week. It starts from Dhanteras, Diwali, Govardhan, Bhai Dooj, Chhat and what not. तो अगर आज आपने खीर बनाई है तो आप 2 दिन बाद फिर कुछ मीठा या नमकीन बनाएंगे ही. And that's why I have come prepared with a new festive delight, that is Kesar Badam Firni. It's not just delicious but a must have for anyone who love to have classic Indian desserts. I can keep on talking about why you should have firni for any festival or a get together, but we are going to make it and I will be telling you how to do it quickly and easily. आपने अगर मेरी किसी पहले खीर बनाने वाली वीडियो को देखा होगा तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मैं हमेशा कढ़ाई या बर्तन को घी से ग्रीस कर देती हूँ क्योंकि इससे दूध कम चिपकता है. This is one ultimate tip from my mom that I am giving it to you. इसके बाद हम लोग लेंगे अराउंड 1 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क एंड इसे कढ़ाई में बॉईल करने को डाल देंगे. बट आप पूरा दूध न डालें, थोड़ा दूध बचा के रखना है. Why? I'll tell you in 2-3 minutes. जितनी देर में हमारा दूध बॉयल हो रहा है, we will be prepping our almonds and rice. आप अगर बहुत अच्छे प्लानर हैं तो आप आमंड्स को 6 से 8 घंटे तक सोक करने दे दें. एंड इन केस यू हैव जस्ट थॉट कि आप फिरनी ना बना के बादाम फिरनी बना रहे हैं तो आप 20 से 25 आमंड को हॉट वाटर में ब्लांच कर लें. एंड यू कैन सी दैट इन जस्ट 4 to 5 मिनट्स सारे छिलके बहुत इजीली निकल आएंगे. एक्चुअली मैं बादाम डालना भूल गई थी एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट सोक इन सम हॉट वाटर. बट यू कैन सी दैट इन जस्ट 10 मिनट्स इसके छिलके कितनी आसानी से निकल रहे हैं. बादाम के छिलके निकालने के बाद इसे एक साइड कर दे एंड देन वी विल बी कमिंग टू आवर बासमती राइस. फिरनी बनाने के लिए आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं बट आइडियली इसके लिए बासमती चावल बेस्ट होता है. इसको आप 1 से 2 मिनट तक धो लें. बहुत ज्यादा नहीं धोना है बिकॉज उसका स्टार्च रहना चाहिए. एंड इसे आप अराउंड 30 मिनट्स तक सोक करने दें. जब चावल आधा घंटा सोक हो जाए तो उसे इस तरीके से स्ट्रेन करके एक टाल में इसे थोड़ा सुखा लेना है. ये प्रोसेस हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर आप पानी के साथ मिक्सी में पीसेंगे तो चावल या तो बहुत पतले हो जाएंगे या बहुत मोटे पीसते हैं. बट अगर हम लोग इस तरीके से चावल को थोड़ा सुखाकर पीसते हैं तो हमें चावल के कोसनेस पे एक कंट्रोल रहेगा. आफ्टर दैट टेक एनी मिक्सर और ग्राइंडर. फिर इसमें आमंड्स को डालकर इसे कोसली ग्राइंड कर लें. सारे आमंड्स निकालने के बाद आप उसी जार में चावल को पल्स मोड पर कोसली पीस लें. आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी. ये बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है बट बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है. आपको अगर मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो इट इज अ बिट कोर्सर देन योर रेगुलर सूजी. इसके बाद इन दोनों को एक बोल में डाल दें एंड फिर उसमें हमारा बचा हुआ हाफ कप या 1 कप मिल्क डाल दें. एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रोसेस? बिकॉज अगर आप सीधा चावल या आमंड्स को दूध में डालते हैं तो उसमें ऐसी गुठली बन सकती है जो कि 1 लीटर दूध में रिमूव करना मुश्किल हो जाता है. बट अगर आप इस तरीके से ठंडे दूध में इसे मिक्स करके डालेंगे तो इसमें लम्प फॉर्म नहीं होता एंड जब आप इसे मेन मिल्क में डालेंगे तो ये इजीली स्टर हो जाएगा. यू कैन सी दैट द मिक्सचर इज वेल प्रिपेयर्ड हियर एंड यहाँ हमारा दूध भी बॉयल हो चुका है. दूध को हम लोग लो फ्लेम पर करके इस मिक्स को धीरे धीरे पोर करेंगे एंड देन स्टर इट वेल. बाय द वे स्टर इट वेल वाला प्रोसेस अभी कुछ देर तक चलता रहेगा. क्या आपने मेरे पनीर के खीर की रेसिपी ट्राई की है? इनकेस आपने पनीर के खीर की रेसिपी ट्राई नहीं की है तो आप इस दिवाली या भाई दूज पर उसे भी बना सकते हैं. इसके लिंक के लिए आप राइट कॉर्नर वाले आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं. बादाम फिरनी को बनाने में फिरनी से थोड़ा कम टाइम लगता है बिकॉज आमंड इज अ बिट थिकनिंग हियर. देन आफ्टर सम टाइम इसमें आप 10 से 15 स्ट्रैंड्स केसर के डाल दें बिकॉज ये केसर बादाम फिरनी है. इसमें अगर आप इस टाइम पर केसर डालेंगे तो आपको इंस्टेंट कलर नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज अ वेरी प्योर केसर. बट ये धीरे धीरे अपना कलर एंड फ्रेग्रेंस दोनों ऐड करेगा. जब तक हमारी फिरनी की कंसिस्टेंसी बिल्डअप होती है आप इस टाइम का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बाय चॉपिंग योर फेवरेट पिस्ता. इसमें पिस्ता का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो अगर आपके पास पिस्ता है तो आप जरूर डालें. इनकेस आपके पास पिस्ता नहीं है बट बादाम है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं. इसमें मैं बादाम का यूज नहीं कर रही बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड अ गुड अमाउंट ऑफ आमंड्स इन द फिरनी. तो मैं इसका ओवरडोज अवॉइड करूंगी एंड आई विल बी एडिंग पिस्ता टू इट. आपकी फिरनी प्रॉपर रेडी हुई है या नहीं इसको चेक करने का एक बहुत सुपर शॉर्ट ट्रिक है.
इसे आप एक प्लेट में डालें एंड देन इसे उल्टा करके देखें। आपकी फिरनी अगर रनी कंसिस्टेंसी की है तो ये अभी तक कुक नहीं है, बट ये अगर थोड़ी देर बाद जम जाती है तो इट मीन्स कि आपकी फिरनी रेडी हो गई है एंड आप इसमें शुगर डाल सकते हैं। यू कैन सी दैट मैंने एक प्लेट चेक किया था, साइड में वो प्लेट रखा है, दैट इज ऑफ रनी कंसिस्टेंसी। ये जो दूसरा वाला प्लेट है, यू कैन सी दैट वो थोड़ा जम गया है एंड दैट शोज दैट आवर फिरनी इज रेडी। इसके बाद अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो आप फिरनी को निकाल दें लाइक आई डिड, एंड बचे हुए में आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली शुगर ऐड कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि हम लोग फिरनी में बहुत ज्यादा चीनी नहीं डालते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी भी डाल सकते हैं, बट अगर आप 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर खाते हैं तो आप उसमें 20% कम चीनी डालें। चीनी डालने के बाद इसे 1-2 मिनट तक कुक करें एंड देन इसमें ऐड करें सम कार्डमम पाउडर। इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है कि जब आपका फिरनी रेडी हो जाए तो उसे ठंडा होना नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो जम जाएगी। फिरनी खाने के लिए सबसे ऑथेंटिक एंड लॉजिकल बर्तन है ये मिट्टी के बने हुए प्लेट्स। इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। इसको हम लोग कपटी बुलाते हैं। आप लोग क्या बताते हैं इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब फिरनी खाने के लिए ये सबसे लॉजिकल बर्तन इसलिए भी है बिकॉज ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एंड फिरनी को जमने में ज्यादा सपोर्ट करेगा। पर इस मिट्टी के बर्तन को यूज करने के पहले आप इसे 2-3 घंटे पानी में सोक कर दे एंड देन इसे अच्छे से क्लीन कर दे, सो दैट अगर कुछ मिट्टी या गंदगी लगी है तो वो क्लीन हो जाए। देयर इज वन मोर रीजन दैट आई लाइक दीज प्लेट्स बिकॉज इट इज डिस्पोजेबल इन इट्स ओन वे। इसको खाने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे तक चिल होने छोड़ दें। अब जिस बर्तन में भी फिरनी सर्व करना चाह रहे हैं उसमें फिरनी डालकर उसे आमंड्स या पिस्ता के साथ गार्निश करें। प्लस अगर आपके पास देसी गुलाब है तो उसे भी जरूर डालें बिकॉज उससे कलर भी आता है एंड फ्लेवर भी। सो दिस इज माई केसर बादाम फिरनी आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ फ्रीजिंग एंड यू कैन सी हाउ नाइसली इट इज बीइंग कट। एंड आपको अगर चेक करना है दैट ये फिरनी सही बनी है कि नहीं तो इसे आप बिल्कुल अपसाइड डाउन करके देखें एंड डोंट वरी, it didn't fall. This is a good proof that your फिरनी is well made and tasty. इसको आप इस दिवाली या भाई दूज पर जरूर ट्राई करें and trust me you will be getting loads of compliments. इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता and as compared to other sweets इसमें फैट एंड शुगर कंटेंट दोनों बहुत कम है। आई होप कि आप इस केसर बादाम फिरनी की रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी और सिंपल लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। टिल देन हैप्पी कुकिंग।